जय हिंद दोस्तों। आप सभी जो भारतीय थल सेना की तैयारी कर रहे हैं, उन पुरुष अग्निवीरों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसकी नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है। वो चेंजेस क्या हैं, फटाफट देखिए। भारतीय थल सेना में पुरुष अग्निवीरों की जो भर्ती प्रक्रिया थी, उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो है 10वीं पास। अभी जो 10वीं पास की है, वो विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी 10 अप्रैल 2026 तक आवेदन प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना? आवेदन प्रक्रिया को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है और परीक्षा की संभावित तिथि देखो यहाँ पे दे दी गई। परीक्षा की संभावित तिथि है 1 जून से 15 जून के मध्य। यानी 1 जून से 15 जून के मध्य है, वो इसकी एग्ज़ाम है वो हो जाएगी। अब देखो इसके बारे में विस्तृत डिटेल भी आप जान लीजिए कि क्या-क्या प्रक्रिया आपको करनी है अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो। तो देखिए फटाफट इस वीडियो के अंदर। ये देखो, थल सेना में अग्निवीर बनने का मौका है। ये है भारतीय थल सेना ने पुरुष अग्निवीरों की बम्पर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इनमें अग्निवीरों का चयन 5 श्रेणियों के लिए किया जाएगा। इसके तहत यूपी के विभिन्न सेना भर्ती कार्यालयों में भर्ती रैलियों का आयोजन होगा। उम्मीदवारों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 हो गई है। पहले ये तिथि 1 अप्रैल 2026 थी। ठीक है? इसके बाद में भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी है। ध्यान देने योग्य बातें आपके लिए मैं बता रहा हूँ। इसका आवेदन शुल्क है वो ₹250 है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 10 अप्रैल 2026 है। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथियां हैं वो 1 जून से 15 जून के मध्य एग्जाम हो जाएगी और इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है? www.joinindianarmy.nic.in। ठीक है? या ईमेल दूसरी दे रखी है। पद संख्या अभी तय नहीं है, वो आपको बता दिया जाएगा जो भी जानकारी आएगी उसके हिसाब से। अब देखो इनकी करना अग्निवीर जनरल ड्यूटी की योग्यता कितनी है? 10वीं पास है। न्यूनतम अंक 45% होने जरूरी है और सभी विषयों में 33% अंक होने भी जरूरी है। हल्के वाहन के लाइसेंस धारक को वरीयता दी जाएगी। फिर है अग्निवीर टेक्निकल है, इसमें न्यूनतम 50% अंक है। साथ ही भौतिक, गणित और अंग्रेजी में 12वीं पास हो। विज्ञान विषयों यानी भौतिक, गणित और अंग्रेजी से 12वीं पास है तो टेक्निकल श्रेणी में 1 वर्षीय आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, कोई सा एक होना चाहिए आपको। फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास हो। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में कम से कम 40% अंक हो या फिर आपको ये कोई सा भी एक ट्रेड आईटीआई का किया हुआ होना चाहिए, वही टेक्निकल अग्निवीर बन सकता है। फिर अग्निवीर कलरक या स्टोर कीपर की भी योग्यता है। इसके लिए 60% अंक दिए हुए हैं और 12वीं में कम से कम 50%। फिर है अग्निवीर ट्रेडमैन, ये 10वीं पास है। योग्यता 10वीं पास से है, प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होने जरूरी है। फिर है अग्निवीर ट्रेड्समैन, 8वीं पास है। इसमें भी प्रत्येक विषय में 33 अंक होने अनिवार्य है। फिर इसके अंदर सूचना देखो, 10वीं और 12वीं परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती के दूसरे चरण में अंक तालिका की मूल कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। वेतन कितना होगा? 30,000 से 40,000 रुपए के मध्य। साथ ही 48 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 30 दिन की छुट्टी मिलेगी और बीमार होने की स्थिति में डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी छुट्टी दी जाएगी। आयु सीमा यानी आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम है वो 17.5 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष। यानी 22 वर्ष से कम हो, 22 वर्ष से अधिक होगा वो अग्निवीर भर्ती के लिए योग्य नहीं है। यानी आपकी जन्म तिथि है वो 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ हो, तो वो तिथियां दोनों ही शामिल होंगी। चयन प्रक्रिया, चयन के लिए 2 चरण होंगे। पहले चरण में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी, दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, शारीरिक मानक परीक्षण होगा और चिकित्सा परीक्षण होगा। ये इसकी चयन प्रक्रिया है। न्यूनतम शारीरिक मापदंड क्या है? कद है वो 170 सेंटीमीटर। कलरक, स्टोर कीपर और टेक्निकल श्रेणी के लिए न्यूनतम हो 162 सेंटीमीटर। सीना 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ।
वही सही अनुपात में वजन भी शरीर के अनुपात में होना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। यूपी में इन सेना भर्ती कार्यालय में होगी भर्तियां, कौन से में? आगरा में होगी। आगरा के अंदर कौन से हैं? देखो, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, कासगंज, ललितपुर, झांसी, जालौन। अमेठी के अंदर कौन कौन से, ये भी देख सकते हो आप। फिर बरेली में देख लो, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी। ठीक है। आवेदन शुल्क वही 250 रुपये है। इसका भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के द्वारा ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आपको बता दी गई थी कि वेबसाइट का नाम ये है। गलत वेबसाइट पे आप मत चले जाना, धोखा हो सकता है। होम पेज आपको ये दे रखा है, जरूर सही से नोट कर लेना इसको। ठीक है। तो ये ही थी इसकी प्रक्रिया, और इसके बारे में और कोई जानकारी होगी तो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगा। ठीक है। तो जो भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।